ये वीडियो उनके लिए है जो मुझसे मेरा रेट पूछ रहे हैं। बहुत से लोग हैं। तो मैं कहती हूँ तुम्हारी माँ ने अगर खुद को बेच के तुम्हें नहीं पैदा किया है, 10 के पास 100 के तुमको नहीं पैदा किया है, तो इस पोस्ट पे आके रिप्लाई करना कि मैं हूँ। अगर तुम्हारा एक बाप है तो इस पोस्ट पे आके रिप्लाई करना। और ये पोस्ट सिर्फ उसी इंसान के लिए है। और प्लीज़ और आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ मैं, इसलिए मेरे को ये चीज़ बोलनी पड़ रही है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छी होंगी, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे, खास करके रविशंकर जैसे नीच इंसान आपसे और आपकी फैमिली से बहुत दूर रहे। आज की जो पोस्ट है ना, रविशंकर की रखेल, रविशंकर बिकाऊ औरतें जो हैं और उनके आवारा नाजायज़ बच्चों के लिए है, जो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि तुम कुछ उखाड़ नहीं सकती मेरा। तो मैं ये पोस्ट उनके लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा हर एक जगह पे। तो सबसे पहली बात, मैं ये जो पोस्टें करती हूँ यूट्यूब पर अपने भगौड़े फौजी पति के लिए करती हूँ, अय्याज भगौड़े फौजी पति के लिए, जिनका एक नहीं कई औरतों से फिजिकल रिलेशन है नाजायज़ रिश्ते में। और उन्हीं औरतों की जो पैसे से बिकती हैं, मेरी पोस्टें ना उन्हीं के ज़्यादा मिर्ची लगती है देख करके, जिनकी माँ ऐसी होगी या फिर रविशंकर उनके नाजायज़ बाप होंगे एज अ फादर टाइप। मैं पोस्ट रविशंकर के लिए करती हूँ, ठीक है, या तो रखेलों के लिए करती हूँ। तो भाई तुम्हारे मिर्ची लगने का क्या कारण है, ज़रा मेरे को समझाना। तुम्हारी मम्मी लेती है क्या रवि से एक रात के पैसे? मैं मेंटेनेंस कराऊँ, मैं पोस्ट करूँ, कुछ भी है मैं कर रही हूँ, तुम्हारा क्या? और जो तुम कहते हो उखाड़ने लायक, तुम्हारे अंदर है कुछ उखाड़ने लायक का? चाहे कल्लू हो, चाहे कल्लू नाम से हो, चाहे अंकित नाम से हो, चाहे रविशंकर हो, कोई भी हो। कुछ इंसानों को जन्म ना अपने परिवार का सत्यानाश करने के लिए होता है। रविशंकर की जो रखेलें हैं, बिकाऊ औरतें, और जो ये नाजायज़ औलादें हैं उनकी, नाजायज़ का मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं किसकी होंगी, क्योंकि वो औरतें ना पैसे से बिकती हैं सब। तो पैसे से बिकने वाली औरतों का ये होता है ना कि 10 के साथ रहती हैं, अब उनका एक बाप तो हो नहीं सकता, इसीलिए नाजायज़ है, ये चीज़ बोल रही हूँ। तो यहाँ इस पोस्ट पे बोल के जाना, अगर खुद को मर्द बोलते हो तो मर्द की तरीके काम करो, ये लुका छुपी वाला खेल मत खेलो। फिर हम देखते हैं कि क्या है। फिर अगर मैंने लीगल एक्शन लिया तो नाक रगड़ लेना, कोई मतलब नहीं रहेगा माफ़ी वाला। कैरियर चौपट होता है, ज़िंदगी बर्बाद होती है तुम्हारी या तुम्हारे बच्चों की। ये उन लोगों के लिए जो मुझे गलत बोल के जा रहे हैं, जिनको मेरा रेट जानना है। तुम्हारे बाप की औकात है? तुम्हारे घर की मेहरियाँ बिकती हैं, औरतें बिकती हैं 10,000, 5,000, 2,000, 99 रुपये में, ठीक है। तो इसीलिए वो मुंह छुपा के बैठी हैं, जो भी हैं, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, जो भी होगी। जिस दिन मेरे सामने आ गया ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप पछताएंगे कि मैंने ऐसा नालायक नींघस लड़का क्यों पैदा किया, जो अंकित फंकित जो भी हो तुम, ठीक है। तो ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा इंसान अपने आप को चालाक और दूसरों को बेवकूफ़ समझता है ना, तो रवि जैसा हाल हो जाता है। और जब मैंने रविशंकर को जेल भेज दिया, अपने पति को जेल भेज दिया, 2 दिन जेल में रहा, बंदा भाग भी गया, मुंह छुपा छुपा के घूम रहा है, ठीक है। तो तुमको अगर तुम्हारे बारे में एक भी क्लू मिला ना मेरे को, तो तुम जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। मैं FIR कर दूंगी। और रविशंकर तो फौज में बच गए हैं, तुम कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, फौज की नौकरी करते हो, सब्जी बेचते हो, या अपनी अम्मा को बेचते हो, मम्मी को बेचते हो, क्योंकि ये चंदा वगैरह के बच्चों को पता है कि उनकी माँ जो है रविशंकर के साथ रह रही है खेत में टेबल पे।
ठीक है। और ये जो है गुड़िया टिल्लू, इनको भी पता है कि उनकी माँ इज्जत बेच बेच के पैसा कमा रही है, तो मेरा मुंह मत खुलवाना यहाँ पे। 18 साल चुप रही, उसका छोड़ दो कि चुप रही, तुम लोग बोलते थे मैं माफ़ कर देती थी। इस बार जो मेरी लड़ाई है आर पार की लड़ाई है, और मेरी लड़ाई सिर्फ रविशंकर से है। अगर तुम्हारी माँ रविशंकर से दूर हो जाती तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उनका नाम ही नहीं लेती, पर मैंने पहले भी समझाया था कि नहीं, दूर हो जाना, ठीक है। तो ये मत सोचो कि गलत कमेंट लाइव में आकर के बोल दोगे, या फिर कहीं पे भी कमेंट गलत चीज़ें बोल करके तुम निकल जाओगे और तुम पकड़े नहीं जाओगे। जिस दिन तुम पकड़े गए ना, रविशंकर की फोटो दिखी, यूनिफॉर्म के साथ मैंने लगाई है, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से ऊब चुकी हूँ, टॉर्चर हो करके। तो मेरे को भी लगता है कि अगर मेरे को मरना है तो मैं मर जाऊंगी लड़ते लड़ते, बट सच्चाई सबके सामने आएगी। तो तुम्हारा क्या होगा तो भगवान ही मालिक है। जिस दिन तुम्हारा एक भी क्लू आ गया ना कि नहीं ये बंदा यहाँ का है, मैं तुरंत जा करके FIR कर दूंगी। फिर तुम्हारी माँ बोले, तुम्हारा बाप बोले, कोई भी बोले, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे रोए, मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो मुझे उतना ही छेड़ना जितने में तुम बचे रहो। अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो जो डरती थी, माफ कर देती थी, वो मर गई सानू। अभी ये न्यू है। तो अगर मुझे परेशान करोगी तो खुद के लिए भी सोच के रखना कि आगे जाकर के तुम्हारे साथ क्या होगा। तो दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाओ। जब मैं रवि का ये हाल कर सकती हूँ तो तुम्हारा लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐवे ही हो तुम सोचते हो DP नहीं लगाएंगे, नाम से हम बच जाएंगे, एक लिमिट तक ही होता है। चालाक कौवा कहते हैं ना, गोबर पे ही बैठता है। तो जिस दिन पकड़ गए ना, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे वजह से तुम्हारी, वैसे तो शायद तुम एक वही हो जिसके साथ रविशंकर से अय्याशी करते हैं, उन्हीं में से किसी के बेटे हो गए, तभी इतनी मिर्ची लग रही है तुमको। मेंटेनेंस मैं मांग रही हूँ, फिर भी रवि के पास बचेगा अच्छा खासा तुम्हारी मम्मी को देने के लिए, नहीं तो उससे कह देना एक्स्ट्रा जॉब कर लेगा। जो मेरा हक है वो मुझे मिलेगा, मैं लेके रहूंगी, सीधे दें या टेढ़े दें। तुम्हारे लोगों के धमकाने की वजह से मैं पीछे नहीं हटूंगी, किसी भी स्थिति में नहीं हटूंगी। और रवि से सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों सुलह कर लूं? तुम्हारी अम्मा रह तो रही है, मैं तो कह रही हूँ ब्याह करा दूंगी, कर लें शादी। जब रवि को एज अ वाइफ वाला सुख दे सकती हैं तो दो दो बाप नहीं रख सकते हैं, रख नहीं सकते हो रवि को तुम लोग अपने घर में? ऐसा सुअर जैसा शंकर जैसा सुअर जैसा इंसान मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। फौजी हो कुछ भी हो, मुझे लगता है ना मैंने गलती कर दी रविशंकर से शादी करके। अगर मैं किसी लेबर से भी शादी करती ना तो इज्जत की रोटी देता वो मुझे। मैं सोशल मीडिया पे हूँ इसीलिए लिहाज करती हूँ, नहीं बोल रही ज़्यादा। बट अगर ये है ना तुम एक बाप के हो, 10 जगह तुम्हारी माँ ने जाके तुमको नहीं पैदा किया, तो इस पोस्ट पे आके बोल के जाना, नहीं तो मैं समझ लूंगी कि तुम रविशंकर के रखेलों में से उनके किसी नाजायज़ की हो। क्योंकि जो एक के साथ, जो पति के अलावा दूसरी औरत आदमी के साथ रह सकती है ना, वो कईयों के साथ रह सकती हैं। गोरख धंधा चलाती हैं वो औरतें। और जो वो बोलते हैं ना मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, यार तुम मर्द नहीं हो, कौन कहता तुम मर्द हो? मेरा फेस तुमने देखा है, तुम्हारी फट रखी है, तुम अपना फेस तक नहीं लगाते हो, तो किस हक से तुम अपने आप को मर्द बोलते हो? मेरे फटे में टांग मत अड़ाओ। मुझे सिर्फ रविशंकर से अपने हक की चीज़ें चाहिए, बाकी मुझे रविशंकर भी नहीं चाहिए। रख लो अपने पास, उसको बाप बनाओ, चाचा बनाओ, बेच दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अपने पास रखो, अपनी अम्मा के पास रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रविशंकर से। मैं खुद उस बंदे से बोल चुकी हूँ मेरे को डाइवोर्स है, निकल मेरी लाइफ से। तो ये फालतू के नौटंकी मेरे से मत चाओ।
दोबारा ना अगर जो है ऐसा कुछ हुआ और मैंने पकड़ लिया तो फिर मेरे पास सिर्फ तुम लोगों के लिए सज़ा होगी।